हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए यानी कि लियो सन साइन और सिंह राशि वालों के लिए मंथली सितंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, और तो ये करना भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें ताकि आपको एडिशनल मैसेजेस वहाँ मिल जाए। और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो। और मेरी जो इस चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लिंक को क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ और देखेंगे कि आपके लिए सितंबर महीने में क्या मैसेजेस आ रही है और आपके लिए ये महीना कैसे होने वाला है। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी सितंबर के लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके लिए पास्ट एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए करंट एनर्जी सितंबर की है 6 ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में आपकी एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी चैलेंज इस महीने है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए आउटकम है ये कार्ड। तो लियो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर रहे हो। आपने बहुत अपना मेहनत, टाइम, वक्त ज़ाया किया है। ज़ाया नहीं कहूँगी, मगर आपने बहुत अपने टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट किया है किसी सिचुएशन में। आप में से कुछ लोगों ने फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की है, और आप वेट कर रहे हो पेशेंटली कि कब मुझे इन इन्वेस्टमेंट्स का रिवॉर्ड मिलेगा, कब मुझे मेरी जो एफ़र्ट है उसका रिवॉर्ड मिलेगा, मेहनत का फल कब मिलेगा। तो आप वेट कर रहे हो पेशेंटली, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जो बीज मैंने बोया है पास्ट में, वो कभी ना कभी रिवॉर्ड्स देगी, फल देगा। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये लग रहा है कि आपके करियर को लेकर है, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की है अपने करियर में, और अब आप वेट कर रहे हो कि इस करियर में मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, मेरी तरक्की कब होगी, मुझे ज़्यादा बोनस कब मिलेगा। तो कुछ तो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी को पसंद करते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक रोमांटिक फ्लर्टिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको थोड़ा वक्त देंगे, या फिर ये पर्सन भी आपके साथ कुछ वक्त स्पेंड करेंगे, आपको कोई प्यारी सी मैसेज भेजेंगे। तो आपकी वो एक्सपेक्टेशन है कि जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ वो पर्सन भी उतना एफर्ट डालेंगे। अब यहाँ पे पास्ट में है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग है, शायद एक रिलेशनशिप हो या जॉब हो, मगर ये कोई एक नई शुरुआत थी आपके पास्ट में। अब यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप लग रही है, जहाँ पे आप एक पर्सन के लिए काफ़ी पैशन फील कर रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टेड हो आप इस पर्सन से। किंग ऑफ कप्स स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है, मगर ये सिचुएशन बहुत स्लो मूविंग है, और यहाँ पे कुछ आगे बढ़ रहा है मगर बहुत वक्त लग रहा है, बहुत मेहनत है यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि आपके तरफ से आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे। उसके अलावा यहाँ पे 2 लोग और दिखाई दे रहे हैं, यानी कि
नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ कप्स है। तो जिस पर्सन के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, शायद इस पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी नहीं है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ तो था जो शुरुआत तो अच्छी हुई, और मैं देख रही हूँ थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, मगर फिर से कम्युनिकेशन पिकअप हो गई, फिर से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। अब करंट एनर्जी में 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ जो मुश्किल समय था आपके लाइफ में, उसे आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो ये 6 ऑफ सोर्ड्स क्या है? तो यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, शायद अपने जॉब को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, और जो मुश्किल समय था आपके लाइफ में उसे आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। आप गिव अप नहीं कर रहे, मगर कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयार हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, आप इस रिलेशनशिप को एक और मौका देने के लिए तैयार हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके मन में बहुत डर है क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये आप जो एफर्ट डाल रहे हो उसका कोई फल मिलेगा या नहीं, मगर आप कोशिश करना चाहते हो। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही अचानक से एक स्टैग्नेंट पीरियड से आप बाहर आ रहे हो, एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, क्लैरिटी दिखाई दे रहा है, एक कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो आपको ऑलमोस्ट लगने लगा था कि मेरा जो मेहनत है वो उसका कुछ नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं है, शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। तो जैसे ही आप नेगेटिव सोच रहे हो, तब अचानक से मैं देख रही हूँ एक एक चमत्कार होता है, या कुछ अचानक से ऐसा होता है जहाँ पे आपको होप मिलती है कि शायद ये सिचुएशन उतना बुरा भी नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, मगर उस हार्ट ब्रेक के दौरान आपको एक नई शुरुआत आती है, एक नया कम्युनिकेशन आ रहा है और क्लैरिटी आ रही है, जिससे आपको थोड़ा सा एक होप मिल जाता है कि ये सिचुएशन में शायद कुछ बदलने वाला है। अब 4 ऑफ सोर्ड्स है आपकी चैलेंज। तो आपके लिए चैलेंज इस महीने है, एक तो आपका हेल्थ, आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। मैं देख रही हूँ कि छोटी छोटी रीजंस के वजह से आपको शायद थोड़ा सा बेड रेस्ट लेना पड़े या फिर घर पे आराम करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि आपको हील करना है, जो भी इमोशनल ट्रॉमा या जो भी मुश्किल समय से आप गुजर रहे हो उससे आपको हील करना है, और आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक प्रैक्टिकल एनर्जी है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बहुत क्लियर हो, जो बहुत फर्म हो अपने डिसीजंस को लेकर, जो इमोशनल नहीं सोचता मगर ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचता है। तो ये यूनिवर्स कह रही है कि आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को थोड़ा सा हील करना है, जो भी इमोशनल पेन से आप गुजर रहे हो उसे बाहर निकलना है, और अपने आप को नर्चर करना है, यानी कि जो जितना केयर आप दूसरे को देते हो उतना ही केयर आपको अपने को भी देना है। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक मदर की एनर्जी है, या फिर एक वाइफ की एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद आपके और किसी पर्सन के बीच में कुछ झगड़ा है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कोई अनबन है, या सेपरेशन भी हो सकता है। अब आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि जो भी पास्ट की बैगेज है, अब वक्त आ चुका है आप उसे रिलीज़ करें और आगे बढ़े। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? देखिए आप बहुत हैंडल कर रहे हो एक साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप बहुत कुछ अकेले कोशिश कर रहे हो हैंडल करने की, मगर यूनिवर्स कह रही है कि अब आपको बैलेंस करना है सब कुछ और आगे बढ़ना है। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर आ चुकी है, मगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप शायद किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी है जो वो फोकस नहीं है, आपका ध्यान बहुत जगह पर जारी है, तो आपका ध्यान एक जगह पर नहीं है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपना ध्यान फोकस एक जगह पर करनी है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, तो यूनिवर्स कह रही है आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है और क्लैरिटी ले आना है। अब 7 ऑफ सोर्ड्स है आपके हिडन फैक्टर में। तो 7 ऑफ सोर्ड्स में हिडन फैक्टर में कुछ है जो आपके पीठ पीछे चल रहा है, मगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं उसे।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको अपने एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे फिर से मुझे एक मदर की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक वाइफ की एनर्जी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यूनिवर्स कह रही है कि कुछ तो चल रहा है जो आप देख नहीं पा रहे, तो आपको अपनी आंखें खोलनी है। या तो कोई आपसे झूठ कह रहा है या कोई आपको धोखा दे रहा है, तो आपको अपने, और ये आपके रोमांटिक लाइफ में हो सकती है, करियर में हो सकता है। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी 7 ऑफ सोर्ड्स को। मैजिशियन, कोई है जो आपको कुछ कह रहा है मगर कुछ और है वो पर्सन, यानी कि वो जो पर्सन है वो दोगले है, वो कहते कुछ है और करते कुछ और है। तो इस पर्सन पर ज़्यादा विश्वास आप नहीं कर सकते। ये पर्सन एक फॉल्स मास्क पहने हुए हैं, यानी कि उनका एक झूठा मुखौटा है, और इससे आप बहुत परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन शायद आपके पास्ट से कोई है। ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेंगे, मगर आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि इस पर्सन की इंटेंशंस जो है वो सही नहीं है। आपके लिए आउटकम है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स तकरार की एनर्जी है, फाइट की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि इन सब के बीच में आपको अपने कॉन्फिडेंस को नहीं भूलना है, कॉन्फिडेंट रहना है और सोच समझकर आगे कदम उठाना है, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है आपको क्या करना है। यहाँ पे एक नई शुरुआत में देख रही हूँ आपके लाइफ में। यूनिवर्स कह रही है कि मेहनत कीजिए और सोच समझकर अपना कदम उठाइए। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ये लियो एनर्जी है आपकी एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने आप डेफिनेटली ये चैलेंजेस से बाहर निकल पाओगे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो हौसला है, आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है जो बाकी लोगों में शायद कम है, वो आप में बहुत ज़्यादा होती है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको उसे टैप करना है, आपको उसे यूज़ करना है, और इन चैलेंजेस को आपको बिना डरे फेस करना है, क्योंकि ये ऐसी चैलेंजेस है जो आप इजीली ओवरकम कर पाओगे। तो बोल्ड होकर डिसीजंस लेना है, अपने आप को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को छोड़ना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे है आपके लिए ऑरेकल मैसेज, हेल्पफुल पीपल। यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आपके लिए मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपके मदद के लिए तैयार है। तो आपको शायद मदद अगर लगे तो पूछना है, खुलकर ओपन होकर पूछना है, हेजिटेट नहीं करना। येस लिखा है, तो यहाँ पे एक और कंफर्मेशन आ गई कि ये रीडिंग सही है, और ये रीडिंग किसी के साथ तो डेफिनेटली रेजोनेट होगा। तो अगर ये रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।